नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन भानुमति का कुनबा। भाजपा के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव कार्यालय का सांसद ने किया उद्घाटन। जिला स्तर पर 2 दिवसीय समावेशी शिक्षा उन्मुखीकरण कार्यक्रम का हुआ प्रारंभ। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों में होगी बारिश। अब खबरें विस्तार से। इस बार का चुनाव कांग्रेस का अंतिम चुनाव होगा, यह कहना है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का। जेजेपी के जनसंपर्क अभियान के तहत वे भिवानी जिले के बवानीखेड़ा हलके के कई गांवों में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण होगा। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि वो इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो पंजाब की अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल क्यों है। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा सरकार की सहयोगी पार्टी जेजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। जेजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भिवानी जिले के बवानीखेड़ा हलके के गांवों में पहुंचे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बिहार में हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर कहा कि इंडिया गठबंधन भानुमति का कुनबा है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। वहीं केजरीवाल द्वारा जींद रैली में राजनीति छोड़ने के बयान पर दुष्यंत चौटाला ने कटाक्ष किया और कहा कि वो इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो हरियाणा पंजाब से छोटा राज्य होने पर भी GST व टैक्स कलेक्शन में विकास में पंजाब से आगे कैसे है, यह बताएं। कि पार्टी के 90 की 90 विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चल रहा है और जो पीछे सदस्यता अभियान चलाया था उसको और आगे कैसे बूथ लेवल पर लेकर जाए, बूथ योद्धा बूथ सखी के माध्यम से बूथ को स्ट्रेंथन कर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के चारों कोनों में पार्टी कार्यक्रम चल रही है, जिसके उपरांत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी भी दी गई है और संगठन का जो कार्य रहा है उसका प्रचार करने का जिम्मेवारी के साथ बढ़ाया गया। बात करें बिहार जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, तो क्या मानते हैं कि इंडिया जो गठबंधन था उसका क्या? देखिए, मैंने पहले कहा था कि इंडिया गठबंधन भानुमति का कुनबा है और ये कभी साथ नहीं चल सकता। अभी तो आप देख रहे हैं, आज नीतीश जी दूर हुए हैं, फिर ममता जी दूर होंगी, फिर आम आदमी पार्टी दूर होंगी और लास्ट में कांग्रेस अकेली रह जाएगी। ये तो कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा नाम अगर कोई होगा तो इंडिया अलायंस हो। आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया, केजरीवाल कल जेल आए थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसे 4-5 मुद्दे तो पूरे करते तो वो राजनीति छोड़ते। देखिए, पंजाब एक उदाहरण है जहां उनकी संपूर्ण सरकार है। आज पंजाब की अर्थव्यवस्था इतनी बुरे हाल में है कि वहाँ 6-6 महीनों से एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं दी जाती। दिल्ली में तो ये बहाना था केजरीवाल जी पर कि केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब तो नहीं है। शिक्षा चिकित्सा की बात करने वाले लोग ये तो बताएं कि वो इतने बड़े अर्थशास्त्री होकर अपने ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं बचा पा रहे। आज हरियाणा जनसंख्या में भी उनसे छोटा है, क्षेत्रफल में भी उनसे छोटा है, पर उनसे ज़्यादा GST कलेक्ट करता है, उनसे ज़्यादा आज टैक्स कलेक्ट करता है प्रत्येक सेक्टर के अंदर, और डेवलपमेंट के अंदर भी सबसे ज़्यादा योजनाएं किसी प्रदेश ने बनाई है तो हरियाणा प्रदेश ने बनाने का। बात करें कांग्रेस की, काफ़ी वादे किए जा रहे हैं, गैस सिलेंडर फ्री होगा, पेंशन बुढ़ापा 6,000 होगी। जनता बहुत जागरूक है। ये लुभावनी वादे जो कांग्रेस कर रही है तो राजस्थान में भी हमने देखा था
राजस्थान में तो 25 लाख की हेल्थ स्कीम बना दी थी आयुष्मान के ऊपर जाकर भी। वहाँ पर तो मिर्च मसाले भी राशन डिपो के माध्यम से दे दिए गए थे। उसके बाद भी जनता समझी और जानी और जनता ने फैसला किया। और मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा हो देश हो, कांग्रेस का ये अंतिम चुनाव होगा। इसके बाद कांग्रेस पूरी तौर पर बिखर जाएगी। लोकसभा चुनाव आने वाले, तो जेजेपी बीजेपी हरियाणा में मिलकर लड़ेंगे क्या? देखिए, एनडीए अपना काम कर रहा है। आज भी प्रदेश को स्थिर सरकार हमने पिछले 4.25 साल से दे रखी है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। ये तो समय पे बैठ के सीट शेयरिंग का निर्णय होगा और कैसे आगे बढ़ेगा तो भविष्य बताएगा। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। उन्होंने पार्टी के लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब लोकसभा चुनाव सामने है, इसलिए कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों के प्रचार और प्रसार में जुट जाएं। पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने की। इस अवसर पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी को हर तरह से मजबूती प्रदान करता है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, इसीलिए हम सभी को चाहिए कि पूरी निष्ठा व लगन के साथ पार्टी की नीतियों का प्रचार करें, ताकि भविष्य के लोकसभा चुनाव में इसका फायदा पार्टी को मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से देश का हर नागरिक राहत महसूस कर रहा है। देश बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है और बड़ी ताकत भी बन गया है। पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि देश हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोकसभा क्षेत्र के ऊपर अपने कार्यालय खोलने की शुरुआत की है। ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में आज यहाँ सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और सारे प्रदेश में 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी और नायब सैन्य अध्यक्ष हमारे सभी जगह वहां से अपने अपनी जगह से इसका उद्घाटन करेंगे। और प्रदेश में जो विकास के काम हुए 10 साल में, जो मोदी जी ने नई नई योजना लाए और इस विकसित भारत बनाने के लिए सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि भाजपा के साथ जुड़े और भाजपा को मजबूत बनाएं। 2019 के बाद अब क्योंकि 2024 में सारे देश में पार्लियामेंट के चुनाव लगभग ये मानो कुछ दिनों के बाद घोषणा हो जाएगी और इसी उपलक्ष्य में सारे देश में हर पार्लियामेंट क्षेत्र में इसी प्रकार के कार्यालय, जिनका आज एक ही समय में ये उद्घाटन होगा। हमारे प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष एक जगह से, अभी आप सामने देखोगे ये उद्घाटन का कार्यक्रम चलेगा। जिस प्रकार से भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट का मैं और राव नरबीर जी आपके सामने बैठे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष अभी थे, अभी शायद चले गए बार, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, इनसे भी काम चला लेंगे। तो ये अभी ऑफिस खुलेगा और उसके बाद हमारे नारनौल से भी दयाराम यादव जी आए हैं। तीनों जिलों के अध्यक्ष यहाँ पर हैं, सभी मंडल अध्यक्ष, तीनों जिलों के पदाधिकारी संगठन के सभी शामिल हैं। जैसा कि राव साहब ने बताया, 10 साल पहले का भारत और इस 10 साल का भारत, हर क्षेत्र में बदलाव आया है। हम कनेक्टिविटी को लें, चाहे रेल हो, सड़क हो, हवाई जहाज हो, कई बार तो लोग जब बाहर के आदमी दोबारा से अपने गांव में, अपने शहर में आते हैं तो उनका समझ में नहीं आता कि ये तुम्हारा गांव है, ये वही शहर है। जहां 8 घंटे लगते थे वहां 4 घंटे में हम पहुंच जाते हैं और ये काम तेजी से चल रहा है। दिव्यांग छात्रों हेतु समग्र शिक्षा भिवानी द्वारा जिला स्तर पर 2 दिवसीय समावेशी शिक्षा उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में दिव्यांग छात्रों की शिक्षा, उनके अधिकार, समाज का दायित्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर राधेश्याम शर्मा और डॉक्टर हरिकृष्ण द्वारा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर व्याख्यान दिया गया।
2 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आरंभ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती संतोष नागर द्वारा किया गया। नोडल अधिकारी श्रीमती सुनीता यादव सहायक परियोजना संयोजक द्वारा बताया गया कि इस 2 दिवसीय समावेशी शिक्षा कार्यक्रम में दिव्यांग छात्रों की शिक्षा, उनके अधिकारों, समाज का दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व, दिव्यांग बच्चों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान, दिव्यांग छात्रों को बोर्ड परीक्षा में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, दिव्यांग छात्रों के चलाए हेतु विभिन्न व्यावसायिक तथा डिग्री कोर्सेज, केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं व दिव्यांग छात्रों के नामांकन हेतु प्रशस्त ऐप के बारे में दिव्यांग छात्रों के संदर्भ में कार्य कर रहे रिसोर्स पर्सन द्वारा व्याख्यान दिए जाएंगे। प्रारंभिक व्याख्यान में डॉक्टर हरिकिशन द्वारा दिव्यांग छात्रों हेतु समावेशी शिक्षा के बारे में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए प्रोफेसर डॉक्टर राधेश्याम द्वारा RPWD एक्ट 2016 के बारे में बताया गया। आज हमारी समग्र शिक्षा की ओर से 2 दिन की ये एक कार्यशाला है, जिसमें हमारा समावेशी शिक्षा के ऊपर फोकस है। जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी अधिकारों के बारे में, उनके एडमिशन के बारे में, उनको मिलने वाली सुविधा के बारे में सारा जो है पूरे 2 दिन की वर्कशॉप हमारे प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स और प्राइमरी हेड टीचर्स की ये वर्कशॉप है। 100 जनों की वर्कशॉप है, जिसमें स्पेशल टीचर्स भी हैं, हमारे समग्र शिक्षा के एम्प्लॉइज भी हैं, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी भी हैं। और ये 2 दिन चलेगी, जिसमें हमने जो है रिसोर्स पर्सन बुलाए हैं, और वो रिसोर्स पर्सन जो यूनिवर्सिटी से आए हुए MD यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, कोई एक हमारे आदर्श रिहेबिलिटेशन सेंटर से है और एक हमारे उम्मीद सेंटर से है। और वो जो है इन्हें अलग अलग सेशन में अलग अलग जानकारी देंगे, और इस जानकारी का ये फ़ायदा होगा कि आने वाले सेशन में हमारे अधिक से अधिक बच्चे जो है स्कूलों में आए और उनको मिलने वाली सुविधाओं को हम बता पाएँ, और इसको कम्युनिटी में भी हम किस तरह से इसका प्रचार प्रसार करें, ये भी यहाँ बताया जाएगा। और जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, हमारी जो इस तरह की कम्युनिटी है, उसमें शिक्षा के प्रति अवेयरनेस और अधिकारों के प्रति अवेयरनेस लाने का ये प्रोग्राम है। मास्टर टीचर्स हैं, जो हेड टीचर्स और प्रिंसिपल्स और शायद DOs भी भाग ले रहे हैं इसमें। और ये ख़ास तौर पर स्पेशल जो एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस्ड है, कि जो बच्चे नॉर्मल चिल्ड्रंस की तरह बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस, कुछ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के कारण अपने फंक्शंस को पूरी तरह से, उन लिमिटेशंस को ओवरकम करके नहीं कर सकते, तो उनको डिस्क्रिमिनेट करने का अलग से स्कूल बना दिया। उसकी बजाय वो साथ रहें, नॉर्मल जो बच्चे हैं, जो विदाउट डिसेबिलिटीज़ हैं, तो जो दिव्यांगजन हैं उनको भी एक इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये किया है कि वो साथ ही रहें, ताकि वो अपने आप, उनका व्यक्तित्व उसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी हो उनका। और इसी में जो उनके राइट्स हैं, उनके बारे में भी जो बातचीत की जाए कि ऐसे कौन सी लिमिटेशंस हैं, उनके क्या राइट्स हैं, उनको क्या स्पेशल प्रोविज़न की ज़रूरत है, कैसे हम उनको मदद कर सकते हैं आगे बढ़ने में, डिसेबिलिटीज़ को काउंटर करने में, ताकि वो अपना सेल्फ ग्रोथ अच्छे से कर पाएँ, अपना विकास कर पाएँ, और फिर जो है समाज और विश्व के विकास में योगदान दे पाएँ। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन और गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। हरियाणा में आने वाले 2 दिनों में बारिश आने की संभावना है, यह कहना है कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर देवीलाल का। उन्होंने किसानों से फसलों में पानी न लगाने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि हाल ही में दिन का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच है। अब तापमान में बदलाव होने की भी संभावना है। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि आने वाले 2 दिनों में बारिश होने के आसार है, जिससे तापमान में बदलाव होगा। उन्होंने बताया कि जिन किसान भाइयों की फसलों में पानी लगाना है, वो अभी पानी न लगाएं। उन्होंने बताया कि दिन का तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तक रह रहा है और अब बदलाव के आसार हैं। किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि अभी कल से लेकर यानी 31 तारीख से लेकर के 1 तारीख के बीच में
हल्की बारिश की संभावना बन रही है। कुछ एक स्थानों पे बारिश हो सकती है। अभी जो अधिकतम तापमान है, दिन का जो तापमान है वो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और न्यूनतम तापमान है वो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो अभी अगर बारिश होती है तो वो जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट होने की संभावना है। और इसके साथ साथ अभी जो धुंध का दौर है जो लगातार चला आ रहा है वो भी 4 से 5 दिन और बनी रह सकती है। तो किसान भाइयों से यही आग्रह है कि अभी जो किसान भाई अगर कोई सिंचाई करने की सोच रहे हैं तो अभी 1 से 2 दिन जो है वो इंतज़ार कर सकते हैं। अगर अच्छी बारिश होती है तो उनकी एक सिंचाई भी बचेगी। इसके साथ साथ अगर कोई किसान भाई, अभी कई जगह देखा गया है तनागलन की समस्या है सरसों में या गेहूं में भी कोई फंगिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, तो 1 से 2 दिन इंतज़ार ज़रूर करें। अन्यथा कई बार क्या होता है कि बारिश के चलते जो है वो किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों से यही आग्रह है कि 1 से 2 दिन अभी बारिश का इंतजार करिए। 1 तारीख के बाद में अब चलते चलते एक विचार। 30 जनवरी भारतीय इतिहास में सामान्य दिन नहीं है। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। गांधी होने का अर्थ है क्योंकि गांधी साधारण नहीं अपितु साधनापूर्ण व्यक्ति थे। गांधी वह हो सकता है जो व्यवस्था पर हिम्मत के साथ नजर उठाकर प्रहार कर सके। गांधी के समान दूसरा कोई व्यक्ति किसी मायने और स्थिति में हो ही नहीं सकता, क्योंकि गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से व्यवस्था को सकारात्मक करने का काम किया था। इसलिए आज देश उनको नमन करता है। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन भानुमति का कुनबा। भाजपा के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव कार्यालय का सांसद ने किया उद्घाटन। जिला स्तर पर 2 दिवसीय समावेशी शिक्षा उन्मुखीकरण कार्यक्रम का हुआ प्रारंभ। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों में होगी बारिश। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।